सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज बनाएंगे एक कॉन्टीन्यूटी टेस्टर। कॉन्टीन्यूटी टेस्टर का ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई वायर कहीं से भी टूटी हो, ये चेक करनी हो, या कोई सिंपल सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी चेक करना हो तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो देखते हैं। पहला BC547 ट्रांजिस्टर चाहिए 1 नंबर, ये मेरे पास है। मैंने इसके साथ पहले वायर्स लगाई है, ये पहले लगाई थी, मैंने वहीं उठा लिया। ये BC547 है, ये सीधा पार्ट है जहाँ लिखा होता है ये कलेक्टर बेस एमिटर होता है। तो रेजिस्टेंस चाहिए 100 ओम की, ये भी 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर। LED रेड ले लो, ब्लू ले लो, जो भी आपको अच्छा है कलर। ये 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट। बैटरी 3.7 वोल्ट, वो मैंने जहाँ से एक सेल ले लूँगा, एक सेल का सर्किट ले लूँगा ना, 3.7 वोल्ट की होती है ये रिचार्जेबल बैटरी। बजर, ये मैंने बजर ले लिया एक छोटा सा, 5 वोल्ट के करीब, 5 वोल्ट से कम ही लेना क्योंकि हमने 3.7 वोल्ट का सेल लगाया ना। ये छोटा सा बजर है। आगे नॉब्स, ये ऐसे 2 नॉब्स कोई भी ले लो, चाहे अपने आप बना भी सकते हैं, उसके ऊपर स्लीव चढ़ा लो इंसुलेटेड। तो कनेक्टिंग वायर चाहिए हमें, वो भी मैंने ले ली है थोड़ी सी। तो अब पहले सर्किट थोड़ा समझ लें। यह है BC547 कलेक्टर बेस एमिटर। तो ये LED लगी हुई है 5 mm की। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है कि ताकि इसमें से अधिक करंट पास ना हो, डिवाइड हो जाएगा ना, नहीं तो सड़ जाएगी ये। इसे बस 3 वोल्ट के करीब ही चाहिए होता है। ये बजर है, बजर भी इसकी लाइन में लगा हुआ है। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस बेस में लगाई है क्योंकि बेस को कम करंट चाहिए ना। तो और पॉजिटिव, ये रेड पॉजिटिव है से जुड़ी हुई है। तो ये एमिटर के साथ रिचार्जेबल बैटरी है। ये इधर कनेक्टिंग वायर इससे जुड़ी हुई है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव इधर आ गया, ये पॉजिटिव सीधा बेस को चला गया। जितनी देर तक बेस को करंट पॉजिटिव वोल्टेज नहीं मिलेगी उतनी देर तक इसने एक्टिवेट नहीं होना। तो वही बात है, जहाँ नॉब्स हमने बेस और जहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल से लगाई हुई है, जो पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है बैटरी का, ये नेगेटिव है। तो बेस को करंट देने के लिए हमें जहाँ कोई न वस्तु रखनी पड़ेगी, जैसे ये मैंने रेजिस्टेंस रख दिया, इसके साथ अगर टच करूँगा, अगर शॉर्ट हुई तो ये लाइट भी जल पड़ेगी और बजर भी आवाज़ करेगा। क्यों? क्योंकि अब बेस को वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज मिल गई है। तो फिर जब पॉजिटिव वोल्टेज मिल गई, फिर जो करंट था वो फ्लो करना शुरू कर देगा पॉजिटिव से नेगेटिव से। तो इस प्रकार कलेक्टर से एमिटर की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं। लो अब सर्किट बनाते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरी है, ये सर्किट के साथ तो लगी हुई है, तो ऑन तभी होना जब बेस को वोल्टेज मिलेगी। ये 100 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई है क्योंकि बेस को कम वोल्टेज चाहिए होती है। तो ये कलेक्टर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। चाहे पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, जहाँ पहले लगाइए। चलो LED बल्ब लगा लेते हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लेते हैं। ये बड़ी टांग पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव जो है वो इसके साथ लगेगा। ऐसे आपने सोल्डर ही करना है, जी मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ता है ना। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना तो इसे सोल्डर जरूर कर लो, फिर अच्छा बनेगा। अब इसके साथ हम लगा देंगे रेजिस्टेंस। लो ऐसे आपने सोल्डरिंग से ही काम करना, फिर ही अच्छा होगा, और ज़रा सावधानी से, क्योंकि हाई वोल्टेज भी होती है ना सोल्डरिंग आयरन में। लो ये आ गई, रेजिस्टेंस लग गई। अब बजर लगा दें। ये बजर में पॉजिटिव नेगेटिव जहाँ लिखा नहीं था, मैंने जहाँ चेक कर लिया, ये इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव से ये बीप देता है। तो पॉजिटिव हम जहाँ से उठाएंगे, लो ये पॉजिटिव जहाँ से उठा लेते हैं, एक ही बात है, चाहे जहाँ से उठा लो एक ही बात है। आपने सोल्डरिंग से ही काम करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये एक वायर मैंने इधर लगा दी,
इसको इसके साथ जोड़ना है ऐसे ऐसे। लो सर्किट के हिसाब से चल रहा हूं मैं। ये बजर है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये इसका पॉइंट है, ये वाला। अब रहेगी बात, ये एलईडी भी लग गई है, ये बजर भी लग गया। बस अब बीच में बैटरी लगानी है। ये बैटरी की वायर्स मेरे पास है। लो ये वायर पॉजिटिव है ना, इधर भी पॉजिटिव जा रही सर्किट में देख रहे हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं ऐसे। तो जो नेगेटिव है वो इसके साथ है। बिल्कुल सर्किट के मुताबिक। अब मेरे पास एक बेस का रह गया, ये एक रजिस्टेंस और लगानी है जहां, ताकि फिर ज़्यादा करंट फ्लो करना शुरू कर देता है ना। लो बेस को कम करंट चाहिए ना, अब बेस देखो अब जहाँ आवाज आएगी। अब मैं नॉब्स जहाँ लगा दूंगा, आपने जहाँ 2 वायर लगा के नॉब्स लगा देनी। लो एक वायर जहाँ लगा देते हैं, एक वायर इधर। आपने सोल्डरिंग आयरन से ही काम करना, फिर ऐसे लूज हो जाएगा ना, फिर मज़ा नहीं आता। तो जहाँ लगनी है 2 नॉब्स, इन दोनों पॉइंट्स पर ऐसी 2 नॉब्स बाजार से लगा सकते हैं। मैं तो आपको वैसे ही समझाऊंगा। ये वायर लत की, इसको लगा लें ऐसे, फिर लत जाएगी ना अगर आप सोल्डर नहीं करोगे तो। देखो कर रही है ना स्पार्क, आवाज आवाज इधर से आ रही है, बल्ब ये जल रहा है। तो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं, कोई वायर की वायर ले लेते हैं। तो ये वायर मैंने ले ली है। सर्किट में लगता है आपको नज़र आ गया होगा सारा, ये देख लो सारा सर्किट बिल्कुल वैसे ही लगाया जैसे ये है। ये वायर जा रही है इसको, बैटरी को। तो ये 2 नॉब्स वाले पॉइंट ये है लास्ट वाले। लो जैसे ये चेक करनी वायर भी ये ठीक है कि नहीं, इसको इसके साथ मैं टच करके देखूंगा ऐसे। अगर देखो वायर ठीक है, इसका मतलब अगर कंटिन्यू दे, बल्ब जल रहा है, नाल आवाज आ रही है, तो इसका मतलब ये वायर ठीक है। अब मैं आपको पेचकस से लगा के दिखाऊंगा। अगर तो मैं इसको जहाँ टच करूँ तो देखो साउंड दे रहा है, अगर जहाँ टच करूँ तो कोई साउंड नहीं आ रही, क्योंकि जहाँ प्लास्टिक लगी हुई है ना, अगर ऐसे ही कोई वायर होगी बीच में डिस्कनेक्टेड होगी तो कोई साउंड नहीं आएगी। अगर ठीक होगी तो ऐसे ही साउंड देगा जी। लो अब मैंने सेल 2 लगा दिए, 3.7 3.7 7.4 हो गए ना। तो आप देखते हैं अब साउंड बढ़ गई है, क्योंकि वोल्टेज अधिक हो गई है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, जहाँ कोई साउंड नहीं होगी, जहाँ वायर टूटी होगी, अगर जहाँ अगर ठीक होगी वायर, अब करंट पास करेगा तो ये साउंड भी करेगा और साथ में ऐसे बल्ब भी जलेगा। इससे पता चल जाता है कि वायर ठीक है, जहाँ कोई कंपोनेंट बीच में ठीक है, जो कंटिन्यूटी से टेस्ट होता है। ये थी सारी सर्किट डायग्राम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना अपने वीडियो को। थैंक यू।